बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद और आप देख रहे हैं सईद सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम इस फ्रिज की क्लीनिंग के बारे में बात करेंगे और इसकी ब्लॉकेज के बारे में, जो कि ड्रेन पाइप ब्लॉक हो जाने की वजह से पानी बाहर आता है और बाज़ औक़ात काफ़ी परेशानी का सबब बनता है। तो ये वो ड्रेन है जो ब्लॉक हो जाता है और फिर यहाँ से पानी ओवरफ्लो होकर इस छोटी सी ट्रे से और इधर आता है और ये बॉडी को भी ख़राब करता है और फ्लोर को भी, और इसके बल्ब को भी हम चेंज करेंगे। और इसके अलावा जो दूसरी पानी लीकेज की शिकायत होती है वो यहाँ बर्फ़ जमा हो जाने की वजह से जब लाइट जाती है तो यहाँ से पिघल कर वो पानी नीचे गिरता है। तो सबसे पहले ब्लॉकेज को दूर करने की बात आपको बताऊं तो इसके लिए आपको सिंपली ये छोटा सा एक पाइप चाहिए होगा। इसमें थोड़ा सा पानी लगा के आप इसको ब्लो करेंगे तो ये खुल जाएगा। अदरवाइज़ ये क्लच वायर देख रहे हैं आप, ये मोटर बाइक की क्लच वायर है, तो इससे तो किसी भी किस्म की ब्लॉकेज दूर हो सकती है। तो दूसरा इस्तेमाल आप इसका भी कर सकते हैं। अच्छा, ये जाएगी कंप्रेसर के ऊपर जो छोटी सी ट्रे लगी हुई है, तो ये वहाँ तक जाएगी और इस ब्लॉकेज को दूर कर देगी। तो ये पेल का फ्रिज है, इसमें तो ये मेटल की शीट लगी हुई है, ये लगी हुई है ट्रे आप देख रहे हैं, जो कि कंप्रेसर की हीटिंग की वजह से इस पानी को दोबारा भाप में तब्दील करके उड़ा देती है। वरना अभी जो फ्रिज आ रहे हैं उसमें ये प्लास्टिक की ट्रे है जो कि ईज़िली खुल जाती है। तो यहाँ तक हमने ब्लॉकेज को दूर कर दिया है। बाकी इसकी ट्रे अभी ये 5 से 6 साल हो चुके हैं इसको, तो शायद ये हमें रिप्लेस करनी पड़े। इसकी बहुत ही खस्ता हालत हो गई है। तो बहरहाल ब्लॉकेज दूर हो गई है। अच्छा, अब अगला स्टेप क्या है? सफाई करने के बाद हम इसको थोड़ा सा विनेगर इस्तेमाल करेंगे। तो इसके अगर आप कुछ ड्रॉप्स इसमें डाल देंगे पानी में और उसके बाद अपनी फ्रिज को इससे साफ़ करेंगे तो उससे जो हीट वगैरह है वो ख़त्म हो जाती है। तो फ्रिज के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। तो जब भी आप सफाई करें तो इस तरह से पानी में थोड़ा सा ये सिरका लगा के तो आप इसको और हल्के कपड़े की मदद से इस सारे फ्रीज़र को आप साफ़ कर सकते हैं। तो इससे आपको जब आप दोबारा चेक भी करेंगे तो इसमें किसी भी किस्म की स्मेल वगैरह नहीं रहेगी और ये बिल्कुल बेहतरीन साफ़ हो जाएगा। तो उसके बाद आपने एक खुश्क कपड़े से इसको साफ़ भी कर देना है। उसके बाद ये शीट लगाकर आप इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। अच्छा, इसी तरह जैसे आपने फ्रीज़र को साफ़ किया है तो इसी तरह नीचे के पोर्शन को भी आप, जैसे ये एवापोरेटर को आप देख रहे हैं कि क्लीनिंग हो रही है और इसकी ट्रे की जो ये कॉलर्स बनी हुई, इनको अच्छी तरीके से आपने पहले तो सफाई करनी है इनकी। अगर थोड़ा नीम गर्म पानी होगा तो और भी बेहतर है। और उसके बाद ये दोबारा आपने इसको खुश्क कपड़े से साफ़ कर देना है। डोर के जो सील्स वगैरह है, तो इंशाल्लाह ताला बेस्ट रिज़ल्ट निकलेगा। तो अब आते हैं इसके बल्ब को चेंज करने की। बाज़ औक़ात ये बड़ी परेशानी का सबब बनता है। ये जैसे देख रहे हैं आप, ये सिंपली आपने इसको टेस्टर की मदद से खोल देना है और ये बल्ब है। तो इसको आपने एंटी क्लॉकवाइज जब आप घुमाएंगे तो ये थ्रेड होते हैं इसमें, तो इसी साइज़ का आपने बल्ब दोबारा ले आकर और इसको फिर क्लॉकवाइज जैसे आप टाइट करेंगे तो ये लग जाएगा। लेकिन ये इसको कवर लगाने से पहले आपने एक दफ़ा चेक इसको ज़रूर करना है चलाकर फ्रिज को। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये अभी काम कर रहा है और ये इसका जब हम दरवाज़ा बंद करते हैं तो ये पुश बटन से इसका बल्ब ऑन और ऑफ़ होता है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल सेट है। उसके बाद आपने ये करंट लगाना इसका कवर, और ये देख रहे हैं कि आप सही काम कर रहा है और ये आप खुद ही कर सकते हैं, इसमें किसी परेशानी की बात नहीं है। उसके बाद आपने प्लग लाजमी निकाल लेना है बाकी काम करने के लिए। तो जिस तरह से आपने इसको फ्रीज़र को साफ़ किया था उसी तरीके से आप दोबारा इसको साफ़ करके तो इसमें आप इस्तेमाल में ला सकते हैं आप। तो ये रूटीन की सफाई है, ये आप करते रहा करें। तो आज की वीडियो यहाँ तक थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।